दिन था 12 जून 2025 का जब एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 को अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल इस प्लेन में 242 लोग सवार थे और इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमीत सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। और इस प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स की एक टीम भी शामिल थी। इस प्लेन को गुजरात अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 1:38 पर रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ करना था और फाइनली 1:38 पे ये प्लेन अपनी टाइमिंग के हिसाब से रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर लेता है। प्लेन में सब कुछ सही चल रहा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स क्लियरली सबको मैसेज दे चुकी होती हैं और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद इस प्लेन की जो हाइट होती है वो 625 फीट पर पहुंच जाती है और अभी जो प्लेन होता है वो एयरपोर्ट के एरिया से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होता। इतने में पायलट को पता चलता है कि इस प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इस प्लेन का इंजन वर्क नहीं कर रहा है। इतने में पायलट तुरंत ही अहमदाबाद के ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से प्लेन का जो इंजन है वो वर्क नहीं कर रहा है। और इतने में ही प्लेन के दूसरे इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। पायलट डर जाते हैं। पायलट प्लेन को पूरी संभालने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं हो पाता और पायलट जल्दी से ATC को कनेक्ट करते हैं और मेडे कॉल देते हैं। मेडे कॉल जब दिया जाता है जब प्लेन का जो कंट्रोल होता है वो पायलट के हाथ से जा चुका होता है और इतने में ही जो प्लेन होता है वो BG मेडिकल कॉलेज से जा टकराता है। यदि हम इस प्लेन की कैमरा में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप को देखें तो देखिए जो प्लेन होता है उसका लास्ट तक जो नोज होता है वो ऊपर की साइड होता है। मतलब जो पायलट होते हैं वो प्लेन को थ्रस्ट और पावर देने की पूरी कोशिश करते हैं पर जो प्लेन होता है उसके सिस्टम्स में फेलियर आ जाने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता और प्लेन जाकर ब्लास्ट हो जाता है। खतरनाक ब्लास्ट का कारण होता है इस प्लेन में भरा 1,35,000 लीटर फ्यूल और इस प्लेन में फ्यूल की मात्रा इसलिए ज्यादा थी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और प्लेन की जो क्रैश लोकेशन थी वो एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर में बनी BG मेडिकल कॉलेज थी, जो कि हमें इस इमेज में देखकर साफ साफ पता चलता है कि जो प्लेन है वो ज्यादा डिस्टेंस ही कवर नहीं कर पाया था और BG मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से आके टकरा गया था जिससे ये खतरनाक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो सारे प्लेन के पार्ट्स थे वो जलकर राख हो चुके थे और जो प्लेन का हिस्सा था वो पीछे की बिल्डिंग में जाके फंस गया था। इस प्लेन के इतने खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होने के कारण प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी और इस प्लेन में बैठे 242 में से 241 लोगों की डेथ हुई थी और इसमें से जिसकी जान बची थी वो सिर्फ एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस प्लेन में डेथ हुई थी गुजरात के एक्स CM विजय रूपानी जी की और जब ये प्लेन BG मेडिकल कॉलेज की मैच से आके टकराया था तो उसमें बैठे डॉक्टर्स की भी डेथ हो चुकी थी और इस खतरनाक इंसिडेंट में 290 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस प्लेन में बैठे जिस एक व्यक्ति की जान बची है वो इस प्लेन की 11वीं सीट पर बैठा हुआ था और इस सीट के पास ही इमरजेंसी गेट था। इस व्यक्ति का नाम रमेश विश्वास कुमार है। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश के टाइम इनकी सीट के पास बने इमरजेंसी गेट से ये छलांग लगाते हैं और इनकी जान बच जाती है। प्लेन से छलांग लगाने के कारण ये नीचे गिरते हैं जिससे उनके शरीर पर कुछ चोटें आती हैं पर इनकी जान बच जाती है। और अभी भी इस प्लेन क्रैश के सारे राज खुलना बाकी हैं जो कि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स में छुपे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को मिल चुका है। इसकी जो सारी डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पास है और कुछ ही टाइम बाद गवर्नमेंट इसको पब्लिकली रिलीज भी करेगी कि आखिर इस खतरनाक प्लेन क्रैश की असली वजह क्या थी। क्या इस प्लेन के सिस्टम्स फेल हो चुके थे या गलती पायलट की थी या फिर कुछ और ही रीजन था, ये सब हमें ब्लैक बॉक्स की आई डिटेल्स में क्लियर कर दिया जाएगा। और ब्लैक बॉक्स में प्रेजेंट CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के कारण हमें ये भी पता चलेगा कि लास्ट टाइम पे दोनों पायलट के बीच में क्या बात हुई थी। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जो इस प्लेन का रेड था वो डिप्लॉयड हो चुका था और जो प्लेन था उसके फ्लैप्स और स्लैट्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी कि शायद इसी रीजन के कारण इस प्लेन को पावर और थ्रस्ट नहीं मिल रही थी जिससे कि ये जो प्लेन है वो ऊपर नहीं जा रहा था। ये जो रीजन है वो एविएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं बट जो इसका रियल रीजन है वो हमें ब्लैक बॉक्स ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। एयर इंडिया का ये जो एयरक्राफ्ट है ये बोइंग कंपनी बनाती है और ये जो बोइंग कंपनी है इसका जो 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। अहमदाबाद क्रैश से पहले इस ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट के एक भी क्रैश के केसेस नहीं है। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद एयर इंडिया के प्लेन्स में ट्रैवल करना सेफ है या नहीं ये कमेंट में जरूर बताना और आपके हिसाब से प्लेन क्रैश के और क्या रीजन हो सकते हैं कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। जय हिंद।